खबर पटना के उस परिवार से जुड़ी है जो अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल की तैयारी कर रही उनकी बेटी के साथ हॉस्टल में पहले रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर जहानाबाद में प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन इस केस में जिस पुलिस को न्याय दिलवाना है, उसी पुलिस के बार बार बदलते बयान मामले को उलझा रहे हैं। जनता का ये विरोध प्रदर्शन एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए है। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के हॉस्टल में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा बेहोश मिली थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि बेटी का रेप कर उसकी हत्या की गई है। रेप के आरोप पर 12 तारीख को पुलिस ने बोला था कि जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। इसके बाद आज पटना पुलिस ने अपना बयान फिर बदला। लिखित बयान देते हुए कहा, सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एबीपी न्यूज के पास है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, खुद को बचाने के लिए छात्रा ने संघर्ष किया था। छात्रा के शरीर पर जख्म और नाखून के निशान हैं। छात्रा के शरीर पर 10 से ज्यादा गंभीर जख्म हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंदरूनी हिस्सों में भी चोट का जिक्र है। छात्रा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी दबाव बना रहे हैं। कोई जा रहे हैं। पहले तो लिपापोती को दबाने का प्रयास किया गया है, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। उसमें प्रशासन के लोग भी संलिप्त हैं और सारे लोग पैसा पर बिके हुए हैं। ये जांच का दायरा सभी के लिए ओपन रखा गया है, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो, इसीलिए वहाँ पे एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। और अगर किसी भी व्यक्ति की या डॉक्टर की आती है इसमें, तो उनको भी जांच में लाया जाएगा। छात्रा जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, वहां एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, लेकिन वहां मौजूद लोग इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो पटना स्थित शंभू हॉस्टल के बाहर है और इसी हॉस्टल में जो छात्रा थी वो रहती थी और यहीं से वो अपने मेडिकल की जो तैयारी थी वो करती थी। अगले दिन वो हॉस्टल के कमरे में अचेत पाई गई, उसकी मौत हो जाती है। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने बड़ा जो आरोप है वो ये लगाया कि उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया गया है और हत्या का कोशिश किया गया। आज मृतक छात्रा के परिजनों से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बात की। प्रशांत किशोर ने भी पुलिस पर ही सवाल उठाए हैं। परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10, 20, 15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। इस बीच इस मामले पर बिहार का राजनीतिक पारा बढ़ गया है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार पूरी सजगता से और पूरी संवेदनशीलता से इस तरह के घृणित कार्यों वाले को कार्रवाई करेगी और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास हुआ है और रिपोर्ट कहता है कि बलात्कार हुआ। एसआई फोन करके परिजन को कह रहा है कि हमको हटवा दीजिए, प्रेशर आ रहा है, टॉर्चर कर रहा है। परिजनों की आंखों में आए ये आंसू न्याय मांग रहे हैं, इसीलिए बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।